गाजर गोभी की सब्जी। ये कहानी शुरू होती है संगीता से, जिसकी उम्र तो 28 थी पर बुद्धि बिल्कुल 14 साल की लड़की जितनी। ऐसा मैं नहीं कहती, उसके घर वाले और उसके मोहल्ले वाले कहते थे। लड़के वाले जो भी आते उसे बच्चा बुद्धि बोलकर चले जाते। आज फिर कोई लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। देख संगीता, आज अपना दिमाग मत लगाना। अगर किसी चीज को खाने के लिए हाँ बोले तो हाँ बोल और ना बोले तो ना। तभी लाली देवी की पड़ोसन मंजरी अंदर आती है। मंजरी लाली देवी को देखते हुए, पता है लाली बहन, अब तो लोग समझने लगे कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां दिमाग की बचकांड हैं। अरे अब मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता है मैं तो खाने के कितने प्रकार की वैरायटी भी सर्व करती हूँ। अब जब लड़के वाले ही मना कर जाते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसी बात है तो सुन बेटा, एक मेहरबानी और कर दे। अब तू जाके जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर लड़के वाले एक रोटी मांगे तो उसकी जगह 2 रोटी और दे देना, समझी? संगीता हाँ में सिर हिला देती है। लड़के वालों के आने से पहले पूरे घर की डेकोरेशन अच्छे से कर रखी गई थी और कई प्रकार के पकवान बनवा रखे थे। फिर निहाल का परिवार लड़की वालों के घर पहुँचता है। अरे बहन जी, आपने खातिरदारी तो बहुत बढ़िया की है हमारी। अब संगीता के बारे में भी कुछ बताओ। बहन जी, आप हमारी संगीता की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हमारी संगीता बहुत सुंदर है और काम काज में भी बहुत बढ़िया। अब जब आप सबने इतनी तारीफ कर ही दी है तो संगीता को भी ले आओ। संगीता बाहर आती है और सब लोग उससे बात करते हैं। अरे बेटा, खाना बनाना जानती हो? हाँ, खाना बनाना तो मेरा फेवरेट काम है। अरे बेटा, मैंने तो दुनिया देखी है। घर वाले खाना बना के रख देते हैं और कहते हैं हमारी लड़की ने बनाया है। अब एक बात सुनो, ये जितना भी खाना आप लोगों ने यहाँ रखा है उसमें से मुझे कुछ नहीं खाना। अब जो खाना तुम अभी बना के लाओगी वही खाएंगे। लड़के वालों की ये सब बातें सुन लाली देवी मंजरी से बोलती हैं, अब क्या होगा मंजरी, मेरी बेटी तो हर चीज उल्टी पुल्टी करती है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे लाली बहन, अब तो आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। मेरी लाडो बिटिया गोभी की सब्जी अच्छी बनाती है, ये वही बनाएगी। जा संगीता, जल्दी से जाके गोभी की सब्जी बना। इतना सुन संगीता रसोई में जाती है, गोभी काट कर रखती है। तभी अरे गोभी के साथ तो गाजर अच्छी लगेगी, क्यों ना गोभी गाजर ही बना लूं। संगीता गोभी गाजर बनाकर लड़के वालों को खिलाती है। लड़के वाले जैसे ही गोभी गाजर खाते हैं, वाह बेटा वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। हमारी तरफ से रिश्ता हमें मंजूर है। अरे समझी जी, रिश्ता पक्का हो गया जी, पक्का। रिश्ता पक्का होने की खुशी में सभी झूम उठते हैं और कुछ दिन बाद धूमधाम से निहाल संग संगीता की शादी होती है। जब शादी के बाद खाने पर दुल्हा दुल्हन बैठते हैं तो फिर, अरे बहू तुमने तो कुछ खाया नहीं, तुम कहो तो चाउमीन मंचूरियन मंगवा दे, क्या गोभी गाजर बना है तो वही ला दो। अरे भाभी को गोभी गाजर खाने? कोई नहीं भाभी जी, अभी मंगवा देते हैं। उसकी ऐसी अजीब मांग सुनकर कोई भी हैरान नहीं होता, न ही किसी को अटपटा लगता है। फिर अगले दिन, अरे बहू सुन, मेरी ट्रेन तो शाम की है तो मैं तो तेरे हाथ का खाना खाकर ही जाऊंगी। तू एक काम कर, मेरे लिए गोभी के पराठे बना दे। ताई सास की बात सुन संगीता रसोई में चली जाती है। तभी उसकी सास आती है और धीरे से बोलती है, देख बहू, तेरी ताई सास थोड़ी स्ट्रिक्ट है तो ध्यान से खाना बनाना, वरना बहुत डांट पड़ेगी। और जरा सा भी 19-20 हुआ तो सारी रिश्तेदारी में तेरी बुराई करती फिरेगी। अरे माँ जी, आप टेंशन मत लो, ऐसा खाना बनाऊंगी कि ताई जी खाती चली जाएंगे। हाँ, इतना बोलकर राजबाला बाहर आकर बैठ जाती है। गोभी के साथ तो गाजर के पराठे भी बनाऊंगी ताकि ताई जी खुश हो जाए, जैसे पहली बार पापा जी को गोभी गाजर की सब्जी खिलाई थी। संगीता झटपट से गोभी गाजर के पराठे और धनिया की चटनी लेकर आ जाती है और फिर अपनी ताई जी को सर्व करती है। अरे वाह बहू, तूने ये क्या खिला दिया? मैं तो 2 की जगह 4 पराठे खा गई। तू एक काम कर, अपने पराठे की रेसिपी मुझे भी लिख के दे दे, मैं अपनी बहू से बनवाऊंगी। और ताई जी संगीता के हाथ से बने गोभी गाजर के पराठे खाकर उसका नाम जपते जपते घर चली गई। अरे भाभी, मान गए आपको, आपने तो कमाल कर दिया। जो ताई जी सबके खाने में नुस्ख निकालती है, आज आपने उन्हें पराठे खिलाकर खुश कर दिया। ऐसे ही समय बीता और अब संगीता की शादी को 5 साल हो गए थे। अब उसका एक 4 साल का बेटा भी था। तभी एक रोज अपने ससुर श्रीकांत, क्या बनाऊं पापा जी आज खाने में? क्या बताऊं बहू, तू बनाएगी तो अपनी पसंद से। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा नहीं होगा, आप एक बार बताओ तो सही, वही बनाऊंगी। तो बेटा एक काम कर, गोभी के पकौड़े बना ले। और हाँ बेटा, गोभी के ही बनाना। अरे पापा जी, गोभी की ही बनाऊंगी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मिर्च के पकौड़ी बनाऊंगी। और हंसती हुई रसोई में चली जाती है कि तभी संगीता 2 प्लेट में चटनी के साथ पकौड़े लेकर आती है तो उसका बेटा गुन्नू जल्दी से उठाकर मुंह में डाल लेता है।
दादी इसमें तो मम्मा ने फिर से गाजर मिला दी। अरे भाभी, पापा ने तो बस गोभी के पकौड़े बनाने को बोला था, आपने तो इसमें गाजर भी डाल दी। मेरा मानना है दी, कभी किसी को अकेला मत छोड़ो। अगर गोभी को गाजर का साथ मिल रहा है तो हमारा क्या ही जा रहा है। स्वाद जा रहा है संगीता, पिछले 5 सालों से हम गोभी गाजर ही खा रहे हैं। और पूरा शर्मा परिवार मुंह बनाते हुए जैसे तैसे गोभी गाजर के पकौड़े खाता है। तभी शाम को चाय के समय, मम्मी हम हमेशा भाभी को जब भी गोभी का कुछ बनाने को बोलते हैं तो उसमें गाजर डाल देते हैं, क्यों ना आज गाजर का ही कुछ बनाने को बोल दे। हाँ ऐसा ही करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा बना ले। अगर आज बहू ने गाजर का कुछ अच्छा बना लिया तो राजबाला मैं तुम्हें सोने का नया हार दूंगा, जो तुम पिछले 1 साल से मांग रही हो। सच्ची? ठीक है, मैं अभी उससे बोलती हूँ। फिर सास बहू को बुलाती है। अरे बहू, क्यों ना आज तुम गाजर के सैंडविच बना लो। और थोड़ी देर में संगीता जैसे ही सैंडविच लेकर आती है, मम्मी जी ये ले आई मैं गोभी गाजर के सैंडविच। फिट्टे मुंह, गया मेरा सोने का हार। और हो गया संडे बर्बाद। इतने में पड़ोस की सुनीता आंटी आती है और उन सबको निमंत्रण देते हुए कहती हैं, अरे राजबाला सबको शादी में लेकर आ जाना, आज मेरे बेटे की शादी की पार्टी है। शादी की पार्टी? अरे शादी कब हुई, कल तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर आज कैसे? अरे बहन सुनीता, तुमसे क्या ही छुपाना, मेरा बेटा वंशिक लड़की को भगा कर ले आया, बस इसीलिए शाम को मंदिर में शादी करके हम रिसेप्शन पार्टी दे रहे हैं, तुम सब आ जाना। और फिर सब रात को पार्टी में जाते हैं। भाई सब अपने अपने काउंटर पकड़ लो, जितना खाना है खाओ, बस 15 मिनट बाद यहीं मिलेंगे। और पूरा शर्मा परिवार केटरिंग पर टूट पड़ता है। शुक्र है गोभी गाजर की सब्जी नहीं है। अरे नहीं बेटा नहीं है गोभी गाजर की सब्जी। एक तो मेरी बेटी भगा ली, ऊपर से गोभी गाजर नहीं बनवाई। भला ऐसी खातिरदारी होती है? मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं गोलियां चलवा दूंगा। गुस्से में वो लोग प्लेट गिरा देते हैं। प्लेट टूटने की आवाज से सब उनको देखने लगते हैं। चलो यहाँ से बेटी, अभी खड़ी हो जाओ। अरे अंकल क्या हुआ? आप आराम से बैठो। तू कौन है? क्या कहीं का नेता है? कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे शांत करा सके। मैं दूल्हे का पड़ोसी हूँ। अरे निहाल जी, आप अंकल को संभालो, मैं जस्ट अब भी आई। संगीता अंदर जाकर जल्दी गोभी गाजर काट कर सब्जी बनाती है और लाकर अंकल को देती है। लो अंकल जी, आप ये सब्जी खाओ, फिर चाहे ये रिश्ता तोड़ देना, पर एक बार ये सब्जी खाकर देखो। अरे वाह भाभी, आपने तो आज मेरी शादी टूटने से बचा ली। पता है पापा को बहुत पसंद है, उन्हें जब भी गोभी गाजर की सब्जी मिलती है उनका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अगले दिन, मम्मी जी क्या बनाऊं? बहू गोभी की सब्जी और रोटी बना ले। मम्मी जी गोभी गाजर बना लेती हूँ। अब देखो मुंह मत बनाना, देखो मेरी गोभी गाजर की सब्जी के कारण पड़ोस की आंटी के बेटे की शादी नहीं टूटी। कल के बाद तो इसका कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया। अब तो तीनों टाइम ही गोभी गाजर खाने होंगे।